जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि हम प्लांट पैथोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है उसमें हम पाँच वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके थे जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड थे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इम्पॉर्टेंट एनिमल एंड प्लांट डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्लैगिस माइनर किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? तो फ्लैगिस माइनर जो होता है वह किस फसल का खरपतवार है? तो गेहूं का होता है। इसका टेस्ट वेट कितना होता है? 2 ग्राम होता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से केमिकल का यूज करते हैं? तो आइसोप्रोटोगान तथा सल्फोसल्फोगान का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 1943 में बंगाल में आए भयंकर दुर्भिक्ष का कारण धान के किस रोग को माना जाता है? तो कौन सा रोग था? भोगा पर चित्ती, यानी कि इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही है, जिसको हम चावल का भोगा धब्बा रोग के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गन्ना के बीज शोधन हेतु किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के बीज शोधन के लिए हम एक लाल का यूज करते हैं। बाकी जो आपका थायराम है या एग्रोसेन जीएम है, इसके लिए जैसे कि आप किस सीरियल को आपके लिए यूज करते हैं। तो इसका यहाँ पे गन्ना पूछा गया है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट दवा एक लाल है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, टिक्का डिजीज किस फसल में होता है? तो टिक्का डिजीज आप सभी को पता है, टिक्का डिजीज आप ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली, इसका राइट आंसर सही होगा। पनामा रोग किस फसल में होता है? तो पनामा रोग किस में होता है? पनामा बेल्ट आप पनामा डिजीज आप किस में? केला में लगता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किन फलों में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है? तो एकांतर फलन की समस्या यानी कि एकांतर मतलब क्या है? अल्टरनेट वेगिंग। तो किस में पाई जाती है? मैंने आपको बताया था कि आम में पाई जाती है। तो आम और सेब दोनों में पाई जाती है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। एकांतर वेगिंग का मतलब होता है एक साल फल आते हैं और दूसरे साल नहीं आते हैं, एक साल बाद। तो लेकिन एक आम्रपाली जो किस्म है उसमें एकांतर फलन की समस्या नहीं पाई जाती है। और आम्रपाली क्या है? यह सघन बागवानी के लिए अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आलू की अगेती अंगमारी किस कवक के कारण होता है? तो अगेती जो डिजीज है पोटैटो में, वो अल्टरनेरिया सोलेनाई की वजह से होता है। और पछेती झुलसा जो होता है वह अंगमारी को झुलसा बोलते हैं, वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस की वजह से पछेती लगता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। और कोलेटेड ट्राइकम फालिकटम किस में होता है? शुगर केन में। फ्यूजियम किस में लगता है? जैसे कि जो पिजन पी होगी उसमें फ्यूजियम लगती है, जिसको उगटा डिजीज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लैक हार्ट रोग आलू में किस तत्व की कमी से होता है? तो ब्लैक हार्ट जो डिजीज होती है पोटैटो में, तो जो स्टोरेज के समय उसमें ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो आलू को जब काटते हैं तो वहाँ पर ब्लैक काला काला धब्बा दिखाई देता है, जिसको हम ब्लैक हार्ट आप पोटैटो के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाइट बंट रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो व्हाइट बंट रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व भाग लेता है? तो क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व, यह हम प्लांट न्यूट्रिएंट के चैप्टर में भी बता चुके हैं। और इसका राइट आंसर क्या है? मैग्नीशियम। पायरिल्ला किस फसल का कीट है? तो पायरिल्ला जो पर्पुसिला होता है वह शुगरकेन का एक कीट होता है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सैनिक कीट मुख्यतः किस फसल का कीट है? तो सैनिक कीट किस में लगता है? राइस में लगता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुलाबी कीट किस फसल को बेकार कर देता है? यानी कि पिंक इंसेक्ट किस फसल को लगता है? तो वह कपास में लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मकड़ी में कितनी जोड़ी टांगें पाई जाती हैं? तो इसमें कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? 4 जोड़ी, यानी कि टोटल इसमें 8 पैर पाए जाते हैं।
मकड़ी में। उसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्पॉन्जिड रोग किस में होता है? तो स्पॉन्जी डिजीज किस में पाई जाती है? आम में। किस प्रजाति में सबसे अधिक लगती है? तो अल्फांसो में स्पॉन्जी डिजीज देखने को मिलती है। राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो रानीखेत डिजीज जो होती है वो वायरस की वजह से लगती है। मिल्क फीवर या कैल्शियम की डिफिशेंसी जो होता है, जिसको हम बोलते हैं खाद्य पदार्थों की कमी से। और थनैला रोग किसकी वजह से होता है? तो थनैला रोग बैक्टीरिया की वजह से लगता है, थनैला। तो इसका राइट आंसर सी को ए से। और गिलगाड डिजीज फंजाई से लगती है। तो उसका यानी कि 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी कि राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्रमहर दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवाओं में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता है क्रमहर दवाओं के लिए? तो इसका राइट आंसर बोरिक अम्ल का यूज नहीं करते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो एंटीडोट बोलते हैं। जिसे जब कोई जहरीला सांप काट लेता है तो सांप को, उस जहर को ख़त्म करने के लिए एंटीडोट का यूज करते हैं। राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन वायरस जनित रोग नहीं है? तो वायरस जनित रोग कौन सा नहीं है? तो निमोनिया वायरस जनित रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन सही है। बाकी आपका पोकनी को बोलते हैं रिंडरपेस्ट, और मुंहपका, खुरपका और फाउल पॉक्स, ये सब हमारे वायरस जनित डिजीज होती हैं। नीलजिह्वा रोग किन पशुओं से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये जुगाली करने वाले पशुओं से संबंधित है, जिसमें गाय, भैंस, बकरी आदि शामिल होते हैं। वह कौन सा ज्वर है जिसमें शरीर का ताप कम हो जाता है? तो उसको मिल्क फीवर बोलते हैं। और यह कैल्शियम की डिफिशेंसी की वजह से आती है डिजीज पशुओं में। क्वेश्चन नंबर 22 है, वह कौन सा रोग है जो प्रायः बड़े पक्षियों में ही फैलता है? तो उसको बोलते हैं टाइफाइड। स्टिप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है? तो स्टिप कप परीक्षण हम करते हैं किस में? थनैला डिजीज में। व्हाइट ग्रब डिजीज, व्हाइट ग्रब कीट मुख्यतः किस फसल को क्षति पहुंचाता है? तो व्हाइट ग्रब किसको फसल पहुंचाता है? तो व्हाइट ग्रब ऑफ ग्राउंडनट, मूंगफली को नुकसान पहुंचाता है। राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पोकनी रिंडरपेस्ट किस प्रकार के कारण द्वारा होता है? तो रिंडरपेस्ट अभी आपको बताया कि वायरस की जनित डिजीज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन सही है। कॉक्सीडियोसिस यानी जिसको खूनी दस्त बोलते हैं, जो कि प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, तो इसका किसका रोग है? तो खूनी दस्त किस में देखने को मिलता है? तो इसको मुर्गी में देखने को मिलता है। 26 का राइट आंसर ये ऑप्शन सही है। 2,4-D क्या है? तो 2,4-D खरपतवारनाशी है। और खरपतवारनाशी के साथ साथ अगर ऑप्शन यहाँ पे दिया हो कि क्या होता है कि 2,4-D जो है खरपतवारनाशी के साथ साथ यह एक हार्मोन्स भी है। हार्मोन्स जब 20 ppm से कम यूज करते हैं तो वह हार्मोन्स का रूप ले लेता है, और 20 ppm से जब अधिक यूज करते हैं तो वह खरपतवारनाशी यानी कि हर्बिसाइड का यूज के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो प्लेग कौन फैलाता है? चूहा फैलाता है। रेबीज कुत्ते द्वारा होता है, टेपवर्म सुअर द्वारा होता है, और पोलियो बंदरों के द्वारा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, टिक और माइट वास्तव में होते हैं? तो टिक और माइट किस एक मकड़ी वंश के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फीता कृमि उभयलिंगी है,
तो फीता क्रम उभयलिंगी नहीं होता है और गोल क्रम अलग अलग लिंग के होते हैं, ये भी सही है। फाइलेरिया सूत्रक्रम एनेलिडा है, तो ये भी सही है। गिनी क्रम एनेलिडा है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर 2, 3 एंड 4 सही है, फर्स्ट गलत है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मूंगफली में पोली फली यानी जिसको हम होलो हार्ट बोलते हैं का रोग उत्पन्न होता है। तो होलो हार्ट ऑफ डिजीज किसकी वजह से लगती है? तो वह कैल्शियम की कमी से लगती है। फाइलोडी एक महत्वपूर्ण रोग है, तो फाइलोडी किसका महत्वपूर्ण रोग डिजीज है? तो फाइलोडी किसकी है? तो यह तिल की एक महत्वपूर्ण डिजीज है फाइलोडी। काला हस्ती नामक महत्वपूर्ण रोग का कारण है, तो काला हस्ती किसका कारण है? तो यह जीवाणु जनित रोग है, इसको हम बैक्टीरियल डिजीज बोलते हैं। मेढक आँख जैसी पत्ती पर धब्बा रोग सोयाबीन में किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो पत्ती में आँख जनित धब्बा जो होता है वह एक वायरस जनित डिजीज होती है जो कि सोयाबीन में लगती है। धान की सफ़ेद बाली अपनाई जाती है, तो ये किस में अपनाई जाती है सफ़ेद बाली? तो तना छेदक की वजह से आती है इसमें। राइट आंसर ए ऑप्शन सही है, तना छेदक द्वारा धान की सफ़ेद बाली बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? तो इसमें क्या है कि फुट एंड माउथ डिजीज ये भी दुधारू पशुओं में लगती है, एंथ्रेक्स भी लगती है, ब्लैक क्वार्टर डिजीज भी आती है, काउपॉक्स ये भी आती है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? डी ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 व 4। क्वेश्चन नंबर 37 है, गल्ला गोदाम जिसको ग्रेन स्टोरेज के नाम से जानते हैं में अनाजों पर लगने वाली प्रमुख फफूंदी कौन सी है? तो मतलब कि स्टोरेज में कौन से फफूंद लगती है वो पूछा है, तो इसका राइट आंसर कैंडिडा सही है। बक आईगॉट तो यह किसकी डिजीज है? या टमाटर के फल की डिजीज होती है। बक आईगॉट यानी कि आर्टिस का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सुमलित नहीं है, कौन सा सुमलित नहीं है? तो आलू है, आलू में झुलसा लगता है, सही बात है। और ज्वार में कंडुआ ये भी सही है। तिल में फाइलोडी ये भी अभी आपको बताई है। आइगर डिजीज आप या बाजरा में लगता है लेकिन गेहूं में नहीं लगता है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है, क्योंकि आइगर डिजीज जो होती है वह बाजरा की है ना कि गेहूं की। भिंडी में पीत वर्ण से यानी कि येलो वेन मोज़ेक की बीमारी फैलती है, तो यह वाइट फ्लाई के वजह से यानी कि सफ़ेद मक्खी से फैलती है, इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक कथन दिया है, इसमें पूछा है कौन सा सही है? तो शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतंगों को नष्ट कर सकते हैं। मतलब शाकनाशी जो होते हैं वो पौधों को बिना नुकसान पहुंचाए जो खरपतवार होते हैं उनको नष्ट कर सकते हैं। सही बात है कि जो शाकनाशी होते हैं वो फसल को नष्ट नहीं करते हैं बल्कि सिर्फ खरपतवार को ही नष्ट करते हैं। क्वेश्चन इसका कारण क्या है? अपतंगों मतलब कि खरपतवार जो होते हैं एवं फसलों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न जगहों पर अवशोषित होते हैं, तो ये फसलों के द्वारा अवशोषित नहीं होते हैं बल्कि खरपतवारों के द्वारा अवशोषित होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है, परंतु आर गलत है। इसका जो कथन है वो गलत है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 का डी ऑप्शन। नहीं सॉरी, यहाँ पे लिखा है ए गलत है परंतु आर सही है। ए सही है, फर्स्ट सही है और यहाँ पे एक गलत टाइपिंग मिस्टेक है, आर गलत है, तो सी ऑप्शन सही होगा। ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं के फसल का रोग है? तो गेहूं में कौन सा रोग लगता है? तो टिक्का आपको पता है ग्राउंडनट में लगता है,
रस्ट लगता है गेहूं में। और ब्लास्ट डिजीज किस में लगता है? राइस में लगता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मृदा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो जो मादा जो होती है वो मतलब मैथुन जो होती है उसके बाद नर को मार देती है। तो मधुमक्खी में जो प्रजनन होता है उसके बाद जो नर मक्खी होती है, नर मक्खी को मादा मक्खी डंक से मार देती है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सूची 1 को सूची बी से दूसरे से मिलाना है। तो ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन एक वृद्धि कारक होता है। बायोडेक्स मिक्सचर क्या होता है? एक फफूंदीनाशक होता है। आइसोप्रोटोन यह कीटनाशक होता है। और पैगिथियान यह कीटनाशक है। तो 3 2 4 1 3 2 4 1 इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है। तो पादप रोग सबसे अधिक सब प्लांट में जो डिजीज आती है सबसे अधिक किसके किसकी वजह से लगती है? तो फफूंद की वजह से लगती है, यानी कि फंजाई से डिजीज सबसे अधिक पौधों में लगती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में वर्तमान में गेहूं की मुख्य बीमारी है। तो गेहूं की जो उत्तर मैदानी क्षेत्र है उसमें सबसे गेहूं में कौन सी बीमारी सबसे अधिक लगती है? तो उसका नाम है करनाल बंट। क्वेश्चन नंबर 47 है, चाय में प्याले नुमा यानी कि कपिंग टी रोग का कारण है। तो कपिंग किसकी वजह से लगती है? तो सल्फर की कमी से जो चाय की पत्तियां होती हैं वो प्याले नुमा आकृति ले लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सी जाति आम की गुच्छा रोग से अवरोधी है? तो आम की गुच्छा रोधी या फिर जो कि अल्टरनेट बेयरिंग है उसके प्रति कौन सा रेसिस्टेंट है? आम्रपाली डिजीज। आम्रपाली जो वैरायटी है और इसको सघन बागवानी में अपनाते हैं और इसकी 1 हेक्टेयर में 1600 पौधे रोपे जाते हैं। धान का हरा पत्ती फुद का प्राथमिक वाहक है। तो हरा पत्ती ग्रीन लीफ डिजीज आप किसका वाहक है? तो टुंगरो डिजीज का वाहक होता है। क्वेश्चन नंबर 49 का ये ऑप्शन सही है। रोग और पौधों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो बंची टॉप ऑफ बनाना सही बात है। इगट गॉट ऑफ शुगरकेन ये भी सही है। काला किट किस में लगता है? गेहूं में लगता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है, क्योंकि लेग आर्म चावल में नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 51 का है, निम्नलिखित कीटनाशियों में से कौन सा प्रतिबंधित किया जा चुका है? तो BHC यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसको प्रतिबंधित किया जा चुका है। इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही है। धान का टुंगरो वायरस प्रसारित होता है। तो किसके द्वारा प्रसारित होता है धान का टुंगरो वायरस? तो अभी आपको बताएं, हरी पत्ती के फुद के द्वारा, ग्रीन लीफ डिजीज ऑफ, जो हरी पत्ती के फुद के जो होते हैं उसकी वजह से धान का टुंगरो डिजीज फैलता है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो गेहूं में गेहूंसा लगता है, आलू में पछेती झुलसा लगता है, अगर डिजीज ऑफ बाजरा, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो गन्ना में बुकनी रोग नहीं लगता है। गन्ना में कौन सा रोग लगता है? गट गॉट ऑफ शुगरकेन। क्वेश्चन नंबर 54 है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 54 है, दूध का धवल रंग, धवल मतलब सफ़ेद रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो दूध का सफ़ेद रंग जो होता है वो केसिन की उपस्थिति में की वजह से आता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, वर्ष 2011 में पशुओं में होने वाले किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था? तो काउपॉक्स डिजीज के लिए 2011 में पशुओं को चिन्हित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है,
बीजों को बोने से पहले फफूंद रोग में मतलब बीजों को बोने के पहले फफूंद रोधी में भिगो देना चाहिए, जिससे कि किसी भी सीड को बोने से पहले उसका हम क्या करते हैं, बीजोपचार करते हैं। तो वही बताया है कि बीजों को बोने से पहले फफूंद रोधी में भिगो देना चाहिए। उसका कारण क्या है, बिना फफूंद रोधी में भिगोए बीजों का में अंकुरन नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर फफूंदीनाशक आप यूज नहीं करेंगे, यानी कि बीज को उपचारित नहीं करेंगे तो अंकुर ना हो। तो इसका ए ऑप्शन तो सही है, बट आग ऑप्शन गलत है। तो कथन क्या है, जो इसका ऑप्शन क्या है, ए सही है किंतु आग गलत है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निर्देशालय अवस्थित है। तो कहाँ पे, फरीदाबाद में अवस्थित है। फरीदाबाद कहाँ पे है, हरियाणा में है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, सही है। अगेती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है, ये भी सही है। झूठ कंड फॉल्स स्मट जौ में पाया जाने वाला रोग है, नहीं। फॉल्स स्मट जो होता है वो राइस में पाया जाता है, और ट्रू स्मट वो गेहूँ और जौ में पाया जाता है। खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है, क्योंकि फॉल्स स्मट राइस में पाया जाता है, ना कि जौ में। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है। शाकनाशी का मतलब क्या होता है, खरपतवारनाशी। तो क्लोरोपाइरिफास, कार्बेंडाजिम, क्लोरोपाइरिफास, क्विनाल्फास क्या इंसेक्टिसाइड है। कार्बेंडाजिम फंगिसाइड है। बीटा क्लोर, जिसको मछेटी के नाम से जानते हैं, या गैस में यूज होता है, या शाकनाशी है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो धान में कौन सा, यही धान ही तो है। धान का उगठा रोग नहीं लगता है। उगठा रोग किस में लगता है, विल्ट किस में लगता है, पिजन पी में लगता है। सरसों में सफ़ेद गोई यानी कि वाइट गप, ये तो लगता है। बाजरे में कंडुआ, मूंगफली में टिक्का। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही है, क्योंकि धान का जो उगठा रोग होता है वो धान में नहीं लगता, बल्कि यह दलहनी फसल जैसे कि पिजन पी में लगता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशक का उदाहरण है। शाकनाशक कौन सा है, तो पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड। जो शाकनाशक है सोडियम क्लोराइड है। राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह कौन सी गैस है। तो वह है मीथेन। तो ये हमारा 62 क्वेश्चन जो कि पैथोलॉजी से रिलेटेड हैं, या जो कि चाहे क्रॉप पैथोलॉजी हो, प्लांट पैथोलॉजी, या फिर एनिमल डिजीज, ये रोग एवं कीट से जो टॉप क्वेश्चन है उसको डिस्कस किए हैं। ये पैथोलॉजी का पार्ट 6 है। अभी हम पैथोलॉजी को हम थ्योरी के क्लास के रूप में भी प्रोवाइड कर देंगे, जितने भी उसका नोट्स है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।